सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जिस नए वीडियो को लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा खिलजी राजवंश। जी हाँ, हमने लास्ट वीडियो जो अपडेट किया था आपको बलबन के बारे में किया था और हम लोग दिल्ली सल्तनत की एक श्रृंखला चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और 1290 में ये गुलाम वंश जो है समाप्त हो गया। 1290 के बाद जो है खिलजी वंश चलता है और 1320 तक एक इसका कार्यकाल चलता है। तो आइए इस राजवंश की संस्थापक और पहले शासक की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला शासक है इस राजवंश का जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेके 1296 तक इसका शासनकाल रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना की और इसको राजवंश का नाम था खिलजी राजवंश, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, इस वंश का जो संस्थापक है वह जलालुद्दीन खिलजी है, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक माना जाता है। खिलजी राजवंश की स्थापना इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद, जो कि गुलाम वंश के जो उत्तरवर्ती शासक थे उसमें प्रमुख था कैकुबाद, है ना, उसके द्वारा बनाए गए किला खोरी महल, है ना, मतलब कैकुबाद ने जो किला खोरी महल बनवाया था उस महल में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था, दीपालपुर का भी गवर्नर ये रहा और काफ़ी सैनिक उपलब्धियां इसने प्राप्त करी। और जैसे ही ये वंश समाप्त होता है, गुलाम वंश, इसके उत्तराधिकारी कमज़ोर पड़ते हैं या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और अंतिम शासक को परास्त कर उसकी हत्या करके खिलजी राजवंश की स्थापना करता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानें कि मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो हम जिस सल्तनत की बात कर रहे हैं 1206 में जो सल्तनत स्थापित हुई, उस सल्तनत में का जो प्रथम आक्रमण है दक्षिण भारत का, वह इसी जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। और ये जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये जो आक्रमण है वह देवगिरी पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देवगिरी। और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था रामचंद्र देव। और इस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और जब हम बात करेंगे पद्मावती की, चित्तौड़ की, तो ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। जलालुद्दीन ने अब भारतीय हिंदू समाज के प्रति अगर देखा जाए तो उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इसके शासनकाल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के निकट बस गए, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है 2000 मंगोलों का आक्रमण हमने देखा कि ये इल्तुतमिश के समय से ही लगातार, जब चंगेज खां इनका प्रमुख नेता था, उस समय से ही एक डर मंगोलों का बना रहता है। और हम लोग देखते हैं कि 1240 के बाद जब बहराम शाह शासक बनता है ना, उस समय मंगोलों का आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो जाता है। तो इसी कड़ी में जलालुद्दीन खिलजी जब शासक थे तो जलालुद्दीन खिलजी के समय 2000 मंगोल जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के निकट बस गए और उस क्षेत्र का नाम रखा गया क्या? मंगोलपुरी, है ना। इस बात को आप ध्यान देखें कि मंगोलपुरी जो है उसका नाम था जहाँ पे मंगोल बस गए। और इनको इतिहास में नवीन मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? नवीन मुसलमान, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है बड़ा चतुर चालाक था और इसने जो है छल पूर्वक इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वह कड़ा में होती है। कहाँ पे? कड़ा, जो कि इलाहाबाद के नज़दीक है ना, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करता है। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अपनी योग्यता के बल पर सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद भी इसने प्राप्त किया था। यानी जलालुद्दीन जो था वह भले ही उसका शासनकाल 6 साल का रहा, उसका जो शासनकाल है जलालुद्दीन खिलजी का वो मात्र 1290 से लेके 1296 है। लेकिन अगर इसके पूर्ववर्ती अगर हम बात करें तो ये अपनी सैनिक योग्यता में इतना योग्य था कि इसने एक तो सर ए जहांदार और शाही अंगरक्षक
जो है उसका पद प्राप्त किया था। और बाद में एक समाना है, समाना एक उस समय का प्रांत था जहाँ का ये सूबेदार भी बना। और कैकुबाद है ना, कैकुबाद ने तो उसे आरिज़ ममालिक बनाया। आरिज़ ममालिक जो है सल्तनत काल में सैन्य विभाग होता था। क्या होता था? सैन्य विभाग का प्रमुख जो है यह बना। इसके अलावा इसने शाइस्ता खां की उपाधि भी धारण करी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इसने न केवल शाही अंगरक्षक, समाना का सूबेदार बना, आरिज़ ममालिक यानी सेना का प्रमुख रहा और शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। उसने अगस्त 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू है ना, जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि को धारण किया था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए तथा खुतबा पढ़वाया था, इसके विद्रोह को दबाया। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह जो है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी। आगे हम लोग देखते हैं कि इस अवसर पर कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन को दे दी थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी तो सभी लोग परिचित हैं। और उसने दूसरी अगर हम बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ अभियान भी किए और इन अभियानों में पहला बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था 1291 में रणथंबोर का, है ना। इसके अलावा 1292 में मंडोर और झाइन के किलों को जीतने में भी इसको सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1292 में ही मंगोल आक्रमणकारी हलाकू, है ना। कौन कौन? 1292 में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का जो पौत्र था अब्दुल्ला, उसका क्या नाम था? अब्दुल्ला, 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण करता है और सुनाम नामक जो जगह है वहां तक पहुंच जाता है। परंतु अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन कौन है? जलालुद्दीन का भतीजा, उसने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच में क्या हो गई? एक ट्रीटी हो गई या संधि हो गई। मंगोल वापस जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां का नाती था जिसका नाम था उलगू। क्या नाम था? उलगू ने अपने लगभग 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम को ग्रहण कर लिया और भारत में रहने का निर्णय लिया। कालांतर में जलालुद्दीन ने उलगू के साथ अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया और साथ ही रहने के लिए दिल्ली के समीप एक जगह मंगोलपुरी नाम की बस्ती बसाई। बाद में इन्हीं को मंगोलों को क्या नाम दे दिया गया? नवीन मुसलमान, जिसकी चर्चा हमने पहले आपसे की थी। तो सवाल ये बनता है, कई बार आता है कि मंगोलपुरी या जो मंगोल लोग थे जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया वो क्या नाम से कहलाए? उनका नाम रखा गया नवीन मुसलमान। क्या रखा गया? नवीन मुसलमान। तो 3-4 चीज़ें इसमें देखने लायक है कि 1292 में मंगोलों का एक आक्रमण हुआ, हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला 1.5 लाख सिपाही लेके गया, लेकिन इस विद्रोह को अलाउद्दीन ने जो है रोकने का पूर्ण प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। संधि हुई। मंगोल जब वापस जाने लगे तो चंगेज खां का नाती, क्या नाम था? उलगू, है ना। 400 मंगोलों के साथ जो है और भी लोग थे, लगभग 2000 के आसपास इनकी संख्या बताई जाती है। जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक फकीर, है ना, जिसका नाम है सीदी मौला, क्या नाम है? सीदी मौला, को हाथी के पैरों के तले को चलवा दिया। हालांकि यह सुल्तान का एकमात्र कठोर कार्य था, अन्यथा उसकी नीति उदारता सभी को संतुष्ट करने की थी। तो सीदी मौला का सवाल ये बनता है कि सीदी मौला का जो प्रकरण है वह किस शासक से जुड़ा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पूर्व ही 1292 में, है ना, अपने चाचा की स्वीकृति के बाद भिलसा, भिलसा मतलब भिलसा जो है वो मध्य प्रदेश में है और वर्तमान में उसको विदिशा के नाम से जानते हैं। भिलसा को किस नाम से जानते हैं? विदिशा के नाम से जानते हैं। तो वहाँ विदिशा या भिलसा का और देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी के शासक का नाम क्या था उस समय? रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। क्लियर? उस समय देवगिरी का आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला अभियान था, है ना, और इससे इनको अपार संपत्ति भी प्राप्त हुई। जलालुद्दीन मर गया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या की कड़ा में, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि शाही सुल्तान यानी फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया है कि शाही सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा
अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। बड़ा इम्पोर्टेंट कोट है ये किसका कोट है? बर्नी का, है ना। किसका कोट है? बर्नी का, कि जब शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जलालुद्दीन खिलजी। आशा है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।